मेरी ये कहावत है, मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने आज तक मेहनत करने वालों को हारते हुए नहीं देखा। क्या बात है। जो कहानियाँ लिखते हैं वो फिक्शन होती है या पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है? देखिए हमारे राइटिंग कम्युनिटी में एक कहावत है हाँ। कि फिक्शन तो कुछ भी नहीं होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं टेल्स 99। जैसा कि आपको मालूम है, हर बार हम किसी न किसी शख्स की कहानी लेकर आते हैं। इस बार भी हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। उन्हें लोग ऑथर के नाम से जानते हैं, पर उन्होंने कई चीज़ों में काम किया, जैसे कि फिल्म मेकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप और भी कई चीज़ें। वो प्योर जमशेदपुरिया हैं और साथ ही साथ SRK के फ़ैन भी हैं। और उसके अलावा उन्होंने 9 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है। तो आज उसी शख्स से जानते हैं कि उन्हीं की कहानी, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे देखा, किस नज़रिए से देखा। तो स्वागत करते हैं अजिताबा बोस जी का। वेलकम अजिताबा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? वैसे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछने को है, पर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने राइटर बनना ही क्यों चुना? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको राइटर ही बनना था? एक्चुअली बचपन से ही ना, मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जी। बचपन से ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का मैंने बहुत कहानी और गाने और पोइट्री सुना है जी। अपने पापा मम्मी से। जी। तो जब मैं कॉलेज गया, जी। मतलब मैं लिखता तो स्कूल में भी था, जी। स्कूल मैगजीन के लिए, जी। या आई थिंक सभी निबंध लिखते हैं। जी। आप भी निबंध लिखे होंगे स्कूल जी। टाइम में भी। जी। तो उसी टाइम से बहुत अच्छी रुचि थी लिखने में। हम्म। लेकिन मैं जब कॉलेज गया तब मैं नॉवेल्स पढ़ना चालू किया, अच्छा। स्टोरी बुक्स जो होती है। जी। जी। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने फिर कोशिश किया और 2013 में पहली किताब आई थी मेरी। जी। तो जब लोगों ने प्रोत्साहित दिया और मोटिवेशन मिला, लोगों ने कहा कि मुझे और लिखना चाहिए, जी। तो उसी तरह आगे फिर बढ़ते गया फिर अभी। और किताबें अभी लिखते जा जी रहे जी हैं। जी। कहते हैं कि एक राइटर होने से पहले एक लवर होता है, तो ये क्या आपके साथ सच है? आपने को भी कभी प्यार हुआ होगा, ऐसा कुछ आई है? थिंक प्यार तो सबको होता है। आई जी। थिंक ऐसा कोई अगर कहता है कि मुझे आज तक प्यार नहीं हुआ तो झूठ कह रहा है। जी। 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 कभी ना कभी किसी को टीचर से प्यार हो जाता है बचपन जी। में, जी। जी। या कोई गर्लफ्रेंड रही होती है स्कूल में, कॉलेज जी। में, जी। आप ऑफिस जाते हो वहाँ प्यार हो जाता है। जी। जी। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। मिल जाती है तो आई थिंक वो हैप्पी एंडिंग हो जाता है, लेकिन जिसको नहीं मिलती है वो हमारी तरह राइटर बन जाते हैं। सो आई थिंक प्यार तो सबको होता है, मुझे भी हुआ है। जी। जी। तो आपको मतलब क्या लगता है, आपको मतलब कहानी सक्सेसफुल रही या इनकम्प्लीट? हाँ, अब जिंदगी कहानी तो सक्सेसफुल रही। मेरी हाल में शादी हुई है, तो अच्छा, कांग्रेचुलेशन। तो आई थिंक जिंदगी की कहानी सक्सेसफुल रही। आई थिंक हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ अधूरी कहानियाँ रहती हैं। ज़रूरी नहीं है प्यार मोहब्बत ही हो। जी। शायद किसी को जॉब ना मिला हो, या किसी के माँ बाप गुजर जाते हैं बहुत अर्ली एज में। जी। तो सबकी कुछ ना कुछ कहानी अधूरी है, और भगवान करे मैं उन कहानी को लिख सकूं आगे। अच्छा, एक मेरा ज़हनी सवाल था। ऐसे जनरली कहा जाता है कि राइटर्स के बारे में, राइटर्स अपनी कहानी लिखते हैं, तो ये किस हद तक सच है? आप जो कहानियाँ लिखते हैं वो फिक्शन होती है या पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है? देखिए हमारे राइटिंग कम्युनिटी में एक कहावत है कि फिक्शन तो कुछ भी नहीं होता। जी। सब कुछ कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है। हाँ, यूजुअली राइटर का जब दिल टूटता है, मतलब कभी किसी का दिल टूटता है ना, जी। तो वो अपनी कहानी को सबसे पहले लिखता है। जी। क्योंकि वो सब अपना कहानी लिखना सबसे आसान होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या बीता है। लेकिन मेरे किस्से में क्या हुआ कि मैंने आज तक अपनी कहानी लिखी ही नहीं। और मेरे को लगता है कि वो एक ब्रह्मास्त्र है मेरे पास। जिस दिन लगेगा कि मुझे कोई बड़ी घर लेनी है या बड़ी गाड़ी लेनी है, तब लिखेंगे। क्योंकि किताब तो बिकती है, लेकिन अगर खुद की कहानी हो तो वो ज़्यादा बिकती है। ऐसे मतलब आपको शाहरुख खान से बड़ा लगाव है, इसके पीछे कोई खास रीज़न है, ऐसा क्या है? एक्चुअली शाहरुख सर का क्या है ना, शाहरुख सर, कपिल सर है, धोनी भी है, बहुत जन से मुझे लगा शाहरुख सर स्पेशली, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, एक आइडल है। वो जिस तरह से गए हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक सपना लेके गए थे मुंबई, और आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है। जी। तो उनकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए। और वो जैसे बातें करते हैं, और मैंने बहुत जगह बोला भी है, मैं कॉपी भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उनके बोलता हूँ ना, मैं उनके धूल बराबर भी नहीं हूँ। तो हाँ, वो इंस्पिरेशन रहे हैं उनकी जर्नी की वजह से, कैसे कुछ नहीं होने के बाद भी आप एक स्टार बन सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग आई थिंक सबको फॉलो करना चाहिए। और क्योंकि मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ पर्सनली भी, तो मैं बहुत सारे स्टार से मिला हूँ, बातचीत हुआ है। आए दिन किसी ना किसी से मेरा बातचीत हो ही जाता है। लेकिन जितने हम्बल
शाहरुख खान जी हैं, जी जी और मतलब उस स्तर पे होने के बावजूद उनको ज़रूरत नहीं है उसका, humble हो गया। मतलब होता है ना उस स्तर पे जाके, तो शायद हाँ वो सीखने लायक चीज़ है बहुत कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी जी आज का जनरेशन देखो, या आज का जो भी आर्टिस्ट टैलेंट या सेलिब्रिटीज, आप जो भी बोलो, उनको हल्का सा भी फेम मिलता है, उनको आपको रिप्लाई नहीं करेंगे या आपको उस दर्जे से नहीं पूछेंगे। जी जी शाहरुख खान जैसे बड़े लोग, जैसे कपिल शर्मा जिनसे भी मैं मिला हूँ, जी जी जितने भी ये अच्छे बड़े लोग जो ज़मीन से जो उड़े हैं, जी जी ज़मीन से उठ के जो बड़े स्टार्स बने हैं ना, वो सब हम्बल, डाउन टू अर्थ है। और वो एक चीज़ है जो मैं हमेशा खुद में भी रखना चाहता हूँ और मैं सिखाता भी हूँ जी कि कभी बन जाओ, कभी स्टार बन जाओ या बड़े आदमी बन जाओ, जी तो अपना ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। रूट से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक पर्सनल सवाल था कि अगर आपको कभी मौका मिले कि आप अपनी किताबों के किसी एक कैरेक्टर को चुनें और वो आप होना चाहें, तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा और क्यों? मेरी एक किताब है अंटिल वी मीट अगेन, जी जिसमें कैरेक्टर है करण। अच्छा करण जी हाँ, मैं वो बनना चाहूँगा क्योंकि वो मतलब अगर आप, आई डोंट नो आपने कहानी पढ़ा है कि नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अब तक समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जी जी करण मतलब उस कहानी में ना शिव जी भी होते हैं, जी जी सुपर नेचुरल कहानी है, अच्छा जहाँ पे करण अमर हो जाता है, अच्छा तो मैं अमर होना चाहूँगा, तो मैं वो कैरेक्टर ज़रूर बनना चाहूँगा। अच्छा वैसे आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई होंगी, जी, तो मैं मतलब एक सवाल ये है कि आपको कौन सी किताब अभी तक पसंद आई, जितनी किताबें आपने पढ़ी है, जो सबसे फेवरेट रही और क्यों? सबसे फेवरेट तो देखो, मैं जब अगर फेवरेट देखो बहुत सारी है जो जी। मैंने कॉलेज डेज में मैंने जैसे कहा कि मैं पढ़ता था, हाँ 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 वैसे किताब तो बहुत सारी है, बट मैं बोलूँगा एक बुक थी, फ्यू थिंग्स लेफ्ट अनसेड, वो सुदीप सर की बुक है। वो एक ऐसा किताब था जो मैं बहुत दिनों तक उस किताब से निकल नहीं पाया था, अच्छा और आई थिंक वही एक किताब थी जो मेरे को लगा था कि यार मेरे पास भी कहानी है, मैं भी लिखता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं भी ऐसा कुछ लिखूँ। और रीडर्स, मैं उस टाइम तो सोचा नहीं था कि रीडर्स, मैं सोचा था उस टाइम जो मेरी दोस्त यार है वो कहानी पढ़े, मैं चाहता वो भी ऐसी ही स्टेज में गए, तो कितना अच्छा होगा ना कि मतलब अगर मैं कुछ ऐसा इंस्पायर कर पाऊँ या ऐसा कुछ लिख पाऊँ। जी जी तो आई थिंक वो एक कहानी, मतलब वो एक कहानी थी जो मुझको बहुत मूव किया था, और वो बुक कहीं ना कहीं मेरे राइटर बनने में बहुत मदद की थी, या बोलो इंस्पायर की थी कि मैं किताब लिखूँ, क्योंकि जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, तो ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखता था पहले। उस जमाने में पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ऑर्कुट हुआ करता था। हाँ हाँ बिल्कुल तो अब जो अब नहीं, अब नहीं है, बट बहुत पहले बंद हो गया। तो ऑर्कुट में स्क्रैप्स होते थे, वहाँ पे मैं लिखता था। जी फिर फेसबुक आ गया, तो फेसबुक के वॉल पे मैं स्टोरीज डालता था, छोटे छोटे, मतलब 100-150 वर्ड्स के स्टोरी, छोटे छोटे। तो उस टाइम बहुत प्रोत्साहित मिला था कि लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, उस टाइम कितने लोग जानते हो, तो मुश्किल से वही जो फ्रेंड सर्कल 40-50 लोग, फ्रेंड सर्कल भी मतलब क्लास के जो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुमको लिखने का मन ही है तो किताब छापो। तो फिर मुझे याद है जो मेरी पहली किताब है, मैंने खुद से ही ज़ेरॉक्स के दुकान में जाके प्रिंट करवा के, क्योंकि डिज़ाइनर था तो खुद से डिज़ाइन करके पेज कवर में फेविकॉल से चिपका के मैंने किताब निकाली। तो मुझे याद है उस ज़माने में भी मैंने अराउंड 80-90 किताब निकाली। 100 किताब का ऑर्डर दिया था उनको, बट वो वेस्ट होकर 90 किताब कुछ बची थी, और वो दोस्त यारे लोग ने खरीद लिया था। तो उसी से मोटिवेशन मिला था कि चलो, कोई तो, मेरे को ऐसा लगा था कि आगे भी लिखता रहूँगा, तो एटलीस्ट पॉकेट मनी, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट था, पॉकेट मनी के नाम पे हो जाए। तो इसी स्तर पे अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उतना काबिल समझा कि उसने खरीदा। कौन दोस्ती यारी में खरीद लिया। मुझे पता है वो लोग शायद पढ़े भी नहीं होंगे, बट मोटिवेशन तो मिलता ही है। आई थिंक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पेशली कोई आर्टिस्ट हो, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल आपको थोड़ा सा ही मोटिवेशन कहीं से भी मिलेगा ना, आपको लगेगा कि नहीं यार करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद ना आप बहुत एडिक्टिव हो जाते हो, आदी हो जाते हो तारीफ सुनने का। तो अगर वो आप सही तरीके से लो तो आप बड़े बन सकते हो। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग सही तरीके से नहीं लेते, उनको घमंड हो जाता है। जी। घमंड ना लेके
अगर आप उस चीज़ का तारीफ का अगर अपना वो कर लो ना, नशा बिल्कुल। मुझे आज भी नशा है। मुझे नहीं, सच में, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मुझे आज भी लगता है कि इतने सालों बाद भी कोई अगर तारीफ करता ना, किताब आपका किताब अच्छा लगा। ऑफ कोर्स पहले जब बोलते थे तब तो बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, लेकिन आज भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है कि अगर कोई बोलता ना कि यार मैं पूछता मेरे पता मेरे को क्या होता है, पढ़ा क्या तुमने मेरे को? जबकि मैं ऑलमोस्ट आई थिंक नंबर्स भी देखूँ तो 10 लाख के ऊपर किताब बेच चुका हूँ आज। वाह, क्या बात है। फिर भी लेकिन आज भी कभी भी मैसेज आता है ना, मुझे उतना ही खुशी होता है जितना मुझे फर्स्ट टाइम खुशी हुई थी कि किसी रीडर ने मुझे मैसेज किया था। वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसे मतलब कहते हैं कि हर बार मतलब एक इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का इन्फ्लुएंस ज़रूर रहता है। जी। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी इन्फ्लुएंशियल लेडी कौन थी जिन्होंने आपको मतलब ऐसा कुछ सिखाया ज़िंदगी के बारे में? आई थिंक जैसे मैंने बोला, मैं बंगाली फैमिली से हूँ ना, तो आई थिंक मम्मी को बोलूँगा। आई थिंक मम्मी ने बहुत कहानियाँ सुनाई हैं बचपन में, लोरिया के थ्रू या बंगाली। मम्मी ने, आपको पता होगा बंगाली लोग रविंद्र संगीत बहुत सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। हम लोग गाने बहुत सुने रविंद्र संगीत, आज भी सुनते हैं, तो सुबह चलोगे ना वही गाने चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि बचपन से ही डेवलप किया गया था। हम लोग लिटरेचर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। मैं कोई क्षेत्रवाद नहीं कर रहा हूँ कि बंगाली लोग या बंगाल के लोग, बट बंगाल के लोग थोड़ा लिटरेचर की तरफ थोड़ा झुकाव है उनका। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा जो अपब्रिंगिंग है मेरी माँ की, मेरे फादर की, आई थिंक वही कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे हेल्प किया था। उस टाइम नहीं अच्छा लगता था सुनना, पर कहीं ना कहीं उसके वजह से ही जो है वो है। तो बहुत शुक्रिया। वैसे मतलब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप अपने कहानी, अपनी लाइफ की जर्नी को एक शॉर्ट किस्से में अगर जोड़ के बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जर्नी देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं जो जी रहा हूँ मेरे लिए एक सपना है, ठीक है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपने पूछा कल, जी जी तो मेरे को देखो आज भी, अभी मैं रेड एफएम के ऑफिस से ही आ रहा हूँ, जी जी बात चल रहा था ना। जी जी। एक टाइम था 2013-14 में जब मेरी पहली किताब आई थी, मैं रेड एफएम के ऑफिस के बाहर घूमता था कि मेरा कोई अगर इंटरव्यू ले ले ताकि थोड़ा लोग के पास पहुंच जाए। और उस टाइम शायद कोई जानते नहीं होगा, मुझे मौका नहीं मिला था। जी जी। और आज खुद ही है कि मैं खुद टाइम देता हूँ कि मैं इतना बजाऊँगा। तो आई थिंक अगर मेरा ऐसा आदमी, आई पर्सनली फील कि मैं उतना कुछ किया नहीं हूँ जितना मुझे मिला है जी। जैसे, ठीक है, मतलब, और मैं कोई ये बड़प्पन से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि भगवान ने एक जादू का छड़ी घुमाई और सब कुछ हो गया। वो जादू की छड़ी ऑफ कोर्स शाहरुख खान ने जगमाई थी। शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद मैं स्टार बन गया था रातों रात। क्योंकि वो इतने बड़े आदमी हैं, उनका बहुत फ़र्क पड़ता है, तभी मैं थोड़ा शाहरुख की तरफ, बहुत बड़ी बात चीज़ होती है। और जर्नी यही रहा, जर्नी जैसे मैं बोलता हूँ, ये जादू जैसा जर्नी, मैजिकल बोलता हूँ मैं, कि मुझे बिलीव ही नहीं होता ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। यू नो, सुबह डेली उठ के अगर इनबॉक्स में देखो ना कि फ़ैन हूँ और आपके काम मुझे अच्छा लगता है, वो किसी को भी अच्छा लगे। कोई अगर बोलता है ना मुझे फेम पसंद नहीं, नाम नहीं चाहिए, सब झूठ है, सबको अच्छा लगता है। शाहरुख खान को भी आप तारीफ करोगे, शाहरुख खान भी हंस के आपसे बात करेगा। नॉट ओनली शाहरुख खान, कोई भी, मैं बड़े स्तर की बात कर रहा हूँ। कोई अगर बोलता है ना मुझे तारीफ नहीं पसंद है, सब झूठ है, तारीफ सबको अच्छी लगती है। और मैं अगर जो मुझे सुन रहे हैं या जो अगर मेरी कहानी में अगर छोटे टर्म में बोलूँ तो कर्म करो, आई थिंक फल मिलेगा, वो हमेशा मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेरी ये कहावत है, मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने आज तक मेहनत करने वालों को हारते हुए नहीं देखा। क्या बात है, बहुत सही बात है। मैं अगर आप हार्ड वर्किंग हो, हाँ, लक साथ देता है। देखो, दो चीज़ है, आपकी हार्ड वर्क और आपकी लक, ठीक है। जैसे मेरी फिल्म मेकिंग की भी करियर है, आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं, वो कुछ खास चलती नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा कोई जानता नहीं कि मैं फिल्म मेकर भी हूँ। जबकि मैं फिल्म मेकिंग 2010 से कर रहा हूँ। मैं राइटर 2014 से बना हूँ पकड़ो, लेकिन लोग राइटर क्यों जाते हैं, क्योंकि राइटर से ज़्यादा पॉपुलर हूँ, क्योंकि मेरी बुक्स चल गई थी। मेरी दूसरी किताब शाहरुख खान पे जो लिखा था वो चल गया था। और फिल्म लाइन में 12 साल हो गया, मेरी एक भी कुछ ऐसा सच। अभी इसी साल हॉटस्टार में एक मूवी निकाले हमने, अब वो एक है जो लगा कि हाँ आप कुछ किया है, नहीं तो 12 साल लग गए मुझे वो करने में। अब वो दोस्त लक वहाँ सपोर्ट, लेकिन क्या है ना, मैंने कभी छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे को बुक्स में नाम मिल गया तो मैं बुक्स पे कर, मैंने कहा नहीं, इस पे भी करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मुझे फिल्म मेकर ही बनना था हमेशा से, यू नो। सो आई थिंक आप हार्डवर्क करते रहो, जैसे मैंने बोला। मैं एक भी इंसान को ऐसा नहीं जानता
जो मेहनत किया है और सक्सेसफुल नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात। वो आप आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो बनोगे। तो शुक्रिया जीजाबा जी आपका हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू। और थैंक यू सो मच। तो ये थे अजीताबा जी। आपने इन्हें राइटर्स के रूप में ही देखा है, लेकिन आज उनकी कई पहलू आपके सामने निखर के आए हैं। आई होप आपको उनके बारे में और ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। और बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल्स को और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया दोस्तों।